Hello everyone, welcome to my channel, to our class student. Today we are going to do chapter 4 quadrilaterals, page number 107. Figure it out, question number 1 and question number 2. तो हमारे क्लास 8th के बच्चे आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल से हमारा जो पेज नंबर 107 पे लास्ट फिगर इट आउट है वो करने वाले हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ ये देख करके कि जो मेरे वीडियोस हैं वो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं और आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ रहे हैं। तो आप ही लोगों ने मुझे मोटिवेट किया है और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में नहीं देखा है तो जा करके पहले प्रीवियस वीडियोस देखिए, तभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। क्या कहा है क्वेश्चन 1 में, फाइंड ऑल द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल obtained by joining two equilateral triangles with sides 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कहा है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में ये कहा है, ये जो फिगर मैंने आपको बनाया है फिगर हमें खुद बनाना है, फिगर जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि जब हम दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को ज्वाइन करते हैं, जब हम दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को ज्वाइन करते हैं जिनकी जो साइड है वो क्या है 4 सेंटीमीटर, तब जो हमें क्वाड्रिलेटरल मिलेगा उसके हमें सारे साइड्स बताने हैं और एंगल्स बताने हैं। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसी को ज्वाइन करते हुए मैंने दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, इसकी भी साइड 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। और ये जो बीच वाली साइड है ये क्या है, कॉमन साइड है, क्योंकि हमने इन दोनों को ज्वाइन किया है और क्योंकि दोनों जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं उनकी साइड क्या है 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से ज्वाइन करने पे हमें क्वाड्रिलेटरल मिला है। क्वाड्रिलेटरल मींस ऐसा फिगर जिसमें कि 4 साइड्स हो। ओके, तो देखिए ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, तो ए बी सी डी हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया है। अब देखिए हमें इसमें बताना क्या है, हमें इसकी सारी साइड्स बतानी है। तो जैसा कि हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो जब हमने इन्हें ज्वाइन किया है तो जो हमें साइड मिली है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड डी ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारी चारों साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं। ओके, अब हमें बताने हैं इसके एंगल्स। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पे कितने एंगल्स मिल रहे हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ये आपका एंगल ए हो गया, ये एंगल सी है और यहाँ पे देखिए ये एक पूरा बड़ा एंगल बन रहा है जिसमें हमारे 2 एंगल्स बन रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देती हूँ 1 2 और यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ 3 4। ओके, इसको मैंने कह दिया है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के जो तीनों एंगल्स होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं। जिस तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है उसी तरह तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं जो कि 60 डिग्री के होते हैं। मीन्स हमारा ये जो एंगल है ये भी 60 डिग्री का है, ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, यहाँ पे ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। ओके, अब देखिए हमें बताना क्या है, हमें क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स बताने हैं। तो इसमें इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में 4 एंगल कौन से बन रहे हैं, देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, देखिए सबसे पहले आपका एंगल ए इज इक्वल टू आपका क्या है 60 डिग्री, राइट, एंगल ए 60 डिग्री है। उसी तरीके से एंगल सी ये भी हमारा क्या है 60 डिग्री।
ओके अब देखिए हमें बताना है एंगल बी एंड एंगल डी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं एंगल बी जो है वो पूरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, उसी तरह एंगल डी भी आपका एंगल 3 प्लस एंगल 4 है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में आपको ये पूरा एंगल बताना पड़ेगा। ओके तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ओके राइट, ये देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ओके अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 60 डिग्री के हैं, तो देखिए एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो हमें एंगल बी मिल गया है कितना 120 डिग्री। ओके एंगल बी हमें पता चल गया 120 डिग्री। सेम उसी तरीके से एंगल डी भी इसी तरीके से निकालेंगे हम, राइट। ये देखिए एंगल डी इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ओके अब देखिए एंगल 3 और एंगल 4 दोनों 60 डिग्री के हैं, तो अगेन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंगल डी इज इक्वल टू 60 प्लस 60, देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा था, फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा था कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को ज्वाइन करके आपको एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है। तो देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने इस तरीके से बनाया और दूसरा जस्ट इसके अपोजिट, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, राइट। तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया ए बी सी डी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी थी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इसीलिए जो क्वाड्रिलेटरल मिला है उसकी भी साइड क्या है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें सारी साइड्स पूछी थी, तो हमने बता दिया ए बी बी सी सी डी और डी है, सभी साइड्स कितनी है 4 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट इन्होंने हमसे पूछा था कि इसके चारों एंगल्स, तो देखिए इसमें 4 एंगल बन रहे थे, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी। हमने क्या किया, ये जो एंगल बी है यहाँ पे आपके देखिए दोनों ट्रायंगल्स आपके ज्वाइन हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया है एंगल 1 और एंगल 2। और क्योंकि हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स जो है वो 60 डिग्री के होते हैं, तो ये दोनों एंगल तो हमें डायरेक्ट मिल गया, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ आपको एंगल बी को एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऐड करके बताना पड़ेगा, उसी तरह एंगल डी को भी आपको एंगल 3 प्लस एंगल 4 ऐड करके ही बताना पड़ेगा। तो देखिए हमने एंगल ए भी फाइंड कर लिया है और सी तो हमने फाइंड किया है, बी एंड डी। तो देखिए इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट अ काइट हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। देखिए डियर स्टूडेंट्स हमें कहा है कि आप एक काइट बनाइए जिसका एक डायगोनल जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर हो और दूसरा डायगोनल जो है वो आपका 8 सेंटीमीटर हो। मीन्स आप लिख लीजिए डायगोनल 1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड डायगोनल 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके देखिए डियर स्टूडेंट्स काइट, पहले कोई भी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम उसका रफली फिगर बनाते हैं। तो देखिए आपको पता होगा काइट का फिगर कुछ इस तरीके से होता है। मीन्स काइट के ये जो दो साइड्स होती हैं अपोजिट साइड्स ये इक्वल होती हैं, मीन्स ये और ये साइड इक्वल है, उसी तरीके से ये और ये साइड इक्वल है। एंड इसकी एक प्रॉपर्टी और है काइट की, वो ये कि इसके आमने सामने के ये जो दो एंगल होते हैं ये बराबर होते हैं, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं, देखिए डियर स्टूडेंट्स इसका जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं। इसका ये जो एक डायगोनल है जो दूसरा डायगोनल है ये इस डायगोनल का बीच में क्या होता है मिड पॉइंट होता है, राइट। मींस ये वाला जो डायगोनल है इसका प्रोपोर्शन कुछ इस तरीके से होता है कि इक्वल नहीं होता है। आप लोगों ने काइट की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास दो डायगोनल गिवन है। क्या गिवन है, डायगोनल 1 6 सेंटीमीटर एंड डायगोनल 2 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है 6 सेंटीमीटर के डायगोनल को बना लेना है। सपोज कि ये मैंने 6 सेंटीमीटर का डायगोनल बना लिया।
ठीक है। सपोज ये आपने एक 6 सेंटीमीटर का डायगोनल बना लिया। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो आप इस लाइन का क्या बना लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया हुआ है कैसे बनाते हैं, ओके। बट अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट इस डायगोनल का मिड पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डायगोनल के डायरेक्ट मिड पॉइंट पे हम दूसरा डायगोनल बना सकते हैं। जैसे हमें पता है 6 सेंटीमीटर का हाफ क्या होता है, 3 सेंटीमीटर। तो हम इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो हमारा 3 सेंटीमीटर पे होगा, राइट। तो ये मैंने इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो ले लिया है, ओके। देखिए अब इस मिड पॉइंट पे मुझे दूसरा डायगोनल ड्रॉ करना है, लेकिन दूसरा डायगोनल मुझे किस तरीके से ड्रॉ करना है, इस तरीके से। इट मीन्स जैसे अगर हमारा डायगोनल 2 8 सेंटीमीटर है, तो हम इसे किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा 3 सेंटीमीटर का हो और नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारा 5 सेंटीमीटर का हो, ओके। क्योंकि इसमें यहाँ पे ये डायगोनल जो है वो दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। तो मैं कुछ इस तरीके से ऊपर वाला पार्ट 3 सेंटीमीटर का ले रही हूँ और नीचे वाला पार्ट 5 सेंटीमीटर का ले रही हूँ। ये ले लिया है हमने। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये साइड्स क्या कर देनी है, ज्वाइन कर देनी है, ओके। तो ये देखिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग पेपर पे काइट बनाएंगे तो ये आपका परफेक्टली बनेगा। जैसे सपोज ये आपने डायगोनल ले लिया है ए बी और ये दूसरा डायगोनल हो गया है आपका सी डी, ओके। तो ये हमने काइट बना लिया है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको 2 डायगोनल गिवन है, दोनों में से आपको एक डायगोनल को जो है वो पहले हॉरिजॉन्टली खींच लेना है, लाइन खींच लेनी है, ओके। अब जिस डायगोनल को आपने लिया है उसका आपको मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट लेने के लिए आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बना सकते हैं या आप उसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे 6 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, 3 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे आपने मिड पॉइंट ले लिया। अब मिड पॉइंट पे आपको दूसरा डायगोनल लेना है। तो दूसरे डायगोनल का रेशियो आपको कुछ इस तरीके से लेना है कि आपका जो नीचे वाला पार्ट हो वो बड़ा हो और ऊपर वाला पार्ट जो है वो छोटा हो, क्योंकि काइट जो है वो इसी तरीके का फिगर होता है। तो देखिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर मुझे दिया हुआ है, तो मैंने 8 सेंटीमीटर का अपर पार्ट जो है वो 3 सेंटीमीटर लिया है और लोअर पार्ट 5 सेंटीमीटर लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे इन्हें ज्वाइन कर दिया है। देखिए यहाँ पे हमें कोई भी उन्होंने एंगल मेंशन नहीं किए हैं, इसीलिए हम काइट को अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करना था, जब आप पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। Let's start question number 3. So first read the question. Find the remaining angles in the following trapeziums. देखिए यहाँ पे हमें 2 ट्रिपेजियम बना के दिए गए हैं और हमें यहाँ पे एंगल दिए हुए हैं, बाकी के एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए ट्रिपेजियम जो फिगर है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ट्रिपेजियम एक टेबल टॉप के जैसा फिगर होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो 2 अपोजिट साइड का एक पेयर होता है, ओके। 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। जैसे कि ये जो 2 साइड्स अपोजिट साइड्स दी हैं, इसमें ये वाला पेयर जो है वो क्या है, पैरेलल है। यानी कि एक पेयर 2 साइड्स का जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं इसे नाम दे देती हूँ ABCD, ABCD। देखिए यहाँ पे हमें एंगल A 135 डिग्री एंड एंगल B 105 डिग्री गिवन है और बाकी के जो 2 रिमेनिंग एंगल है, एंगल C
एंड एंगल डी, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो उनके अंदर जो को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। ये देखिए इस तरीके से मान लीजिए दो लाइनें पैरेलल हैं और अगर ये ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, कट कर रही है, तो इस तरीके से जो दो एंगल्स बनते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। और इनका सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। अगर अंदर की तरफ बनने वाले दो एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं है, इसका मतलब वो लाइनें पैरेलल नहीं है। बट यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में हमें साइन बना के दिया है पैरेलल का, ये जो साइन बना के दिया इसका मतलब कि लाइन ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। और ये एक ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी भी है कि इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। इसीलिए इसके अंदर जो दो को इंटीरियर एंगल्स बनेंगे उनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, राइट, लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी। लाइन ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स। क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। जब दो लाइनें पैरेलल होती है और जो दो को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एंगल ए हमें गिवन है कितना 135 डिग्री प्लस एंगल डी हमें फाइंड आउट करना है और ये हमारा हो गया है 180 डिग्री। अब देखिए क्योंकि हमें एंगल डी फाइंड आउट करना है इसलिए एंगल डी यहीं पे रहेगा। ये 135 डिग्री जो कि प्लस का है ये इक्वल के इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। देयरफॉर एंगल डी कितना आ जाएगा आपका, देखिए 45 डिग्री। जो आपका एंगल डी है वो कितना आ गया है 45 डिग्री। तो देखिए एंगल डी हमने फाइंड आउट कर लिया है, एंगल डी हमारा आ गया है 45 डिग्री। अब देखिए अभी हमें एक एंगल और फाइंड आउट करना है, कौन सा, एंगल बी हमें गिवन है, एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट्स फाइंड आउट एंगल सी। देखिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको, ये देखिए यहाँ पे भी हमें यही करना है, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी और एंगल सी इन दोनों का सम जो है वो कितना है 180 डिग्री, क्योंकि लाइन ए बी जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है और बी सी जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये जो दो लाइनों को एक लाइन जो कट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी थी, ए डी, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, बी सी। ओके, तो देखिए एंगल बी हमें गिवन है कितना 105 डिग्री प्लस एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए एंगल सी फाइंड आउट करना है तो एंगल सी यहीं पे रहेगा, वो मूव नहीं होगा। ये 105 डिग्री जो प्लस का है ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। देयरफॉर 75 डिग्री। यह हमारा कितना आ गया, 75 डिग्री।
ओके तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट जिसमें हमें ये ट्रिपेजियम का फिगर गिवन था, ओके और हमें यहाँ पे दो एंगल गिवन थे, एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल सी और डी हमें फाइंड आउट करना था। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं और को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। बस इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने रिमेनिंग 2 एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। अभी इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी करना है। चलिए वो फिगर आपको ये गिवन है, देखिए इसको भी हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। जल्दी से ये वाले एंगल्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स हमें फिगर गिवन है, हमें क्वेश्चन करना है। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्रेपीजियम ABCD ABCD, यहाँ पे भी देखिए दो लाइनें पैरेलल है AB एंड CD, तो हम लिख लेंगे लाइन AB पैरेलल टू CD, AB parallel to CD and AD is a transversal. AD is a transversal. Okay. अब देखिए therefore एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए रेफरेंस यहाँ पे एंगल डी हमें पता है 100 डिग्री का हमें गिवन है, तो देखिए एंगल ए हम एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे एंगल डी हमें 100 गिवन है और ये हो गया हमारा 180। ये प्लस का 100 इक्वल के दूसरे साइड जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 100, therefore एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल A हमें पता चल गया है कितना है 80 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए एंगल A हम ले लेंगे 80 डिग्री। ओके अब देखिए डिस्टेंस यहाँ पे हमें एक चीज और गिवन है कि ये जो दो लाइनें पैरेलल है और ये वाली जो दो साइड्स है ये क्या है इक्वल है। ओके तो अभी देखिए हमें रिमेनिंग एंगल्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो ये देखिए एंगल ए एंड एंगल बी ये एडजेसेंट एंगल है, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। उसी तरीके से एंगल डी और एंगल सी ये भी क्या है एडजेसेंट एंगल है और इनका सम भी कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे अगेन आपको यही करना है, एंगल ए यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ओके अगेन एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके ये क्या है आपके एडजेसेंट एंगल है और एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए एंगल ए हमें गिवन है 80, एंगल बी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 80, एंगल बी इज इक्वल टू आपका क्या हो गया है 100 डिग्री। तो देखिए एंगल बी आ गया है हमारा 100 डिग्री। अगेन बी और सी इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो जब ये 100 है तो ये सी जो आपका है रिमेनिंग ये भी 80 डिग्री होगा। यहाँ पे ये भी हम दोबारा मेंशन कर देंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी हमें मिल गया है 100 डिग्री प्लस एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है। एंगल सी को हम यही रखेंगे, ये जो प्लस का 100 है ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा एंड एंगल सी हमें मिल जाएगा 180 माइनस 100 80 डिग्री। तो एंगल सी हमें कितना मिल गया है 80 डिग्री। ओके तो देखिए डियर स्टूडेंट्स हमने सारे रिमेनिंग एंगल्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अच्छा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है, वैसे आपको पता होगा फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल मींस ऐसा फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो जिसमें 4 एंगल्स हो, तो उसके जो चारों एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। ओके तो देखिए यहाँ पे 100 प्लस 100 200,
80 प्लस 80 160, 200 प्लस 160 360 डिग्री हो गया आपका। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो आपका सम निकलना चाहिए वो कितना निकलना चाहिए, 360 डिग्री। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने पेज नंबर 107 से फिगर इट आउट से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।